वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं युगवृधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सुनते हैं आज मोहिनी एकादशी की कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख माह शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, मोहिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा से मोह बंधन तथा पापों से मुक्ति मिलती है। महाभारत काल में इस व्रत को युधिष्ठिर ने किया था तथा भगवान राम ने माता सीता की खोज के दौरान इस व्रत को किया था। यह व्रत अनंत गुना पुण्य फलदायी है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दिन एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व है। इसी प्रकार से मोहिनी एकादशी का महत्व है कि जो भी मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मोह बंधन से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्राचीन समय की बात है कि सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी थी। उस नगरी में द्वितीमान नामक राजा राज्य किया करता था। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो कि धन और धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे कि आने जाने वाले को सुख की प्राप्ति हो सके। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र जो था वह अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति में रहता था। इससे जो समय बचता था वह उसे जुए में जाकर जुआ खेलने में उस समय को व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था और दुराचारी पापी था। वह देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यवसायों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करता था। उसका यह नित्य कर्म था। जब काफी समझाने पर बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके भाइयों ने, उसके पिता ने, कुटुंबजनों ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसकी सभी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्याकुल हुआ तो उसने चोरी करने का विचार कर लिया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब दूसरी बार फिर से पकड़ा गया तब सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने उसे प्रस्तुत करके सारी घटनाएं राजा को बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया और कारागार में राजा के आदेश पर उसे बहुत प्रताड़ित किया गया और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर आखिरकार छोड़ना ही पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के सभी निरीह जीवों को मारकर वह खाने लगा
और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में निकल पड़ा और निकलते हुए वह कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उस दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। गंगा स्नान करके आने के बाद उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से ही इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम साधु के चरणों में जाकर गिर पड़ा। ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं, कई दुष्कर्म किए हैं। कृपा कर आप उन सभी पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताएं। तो ऋषि ने कहा, तुम ध्यान देकर सुनो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का तुम व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम इसका व्रत करो और उपवास करो। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और ऋषि के बतलाए हुए मार्ग पर उसने मोहिनी एकादशी का पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में मरने के बाद वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। इस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो पाती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एकादशी व्रत करने वाले को 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। उसके बाद संकल्प ले कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके मोहिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प ले। मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। भगवान विष्णु दीन दयाल है, वह अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार संकल्प लेते हुए दिन भर व्रत उपवास रहें और भगवान का सुबह और शाम के वक्त पंचोपचार षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए मोहिनी एकादशी का कथा श्रवण करते हुए अगले दिन जाकर के सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का एक समय पूजन कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा, गरीबों को भोजन कराए और व्रत का पारण समय के अनुसार करे। एकादशी व्रत करने वाले को एकादशी के दिन घर में कोई भी चावल का प्रयोग ना करे। चावल एकादशी के दिन नहीं खाया जाता है। चावल खाने से कहा जाता है कि रेंगने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है। एकादशी के दिन किसी के ऊपर क्रोध ना करे, किसी को कटु शब्द ना कहें, अपशब्द ना कहें। महिलाओं का सदा ही सम्मान करें। जिस घर में महिला का सम्मान होता है वहाँ माता लक्ष्मी वास करती हैं और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्रदान करती है। मोहिनी एकादशी का व्रत गृहस्थों के लिए इस बार 22 मई 2021 को किया गया और आज वैष्णवों के लिए 23 मई 2021 को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन 24 मई 2021 को सूर्योदय होने के बाद इस व्रत का पारण करेंगे। इस व्रत में कुशोदकेन पारणम, कुशा के जल से मोहिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।